हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स कंटिन्यू म्यूचुअल फंड। तो आज भी हम क्या करेंगे, आज हम म्यूचुअल फंड को ही कवर करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें पहले हम क्या कवर करेंगे, पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, उससे पहले मुझे कुछ समझाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कवर करते हैं, 34। ओके, 34 में देखो क्या है। A mutual fund has the following detail of its investment and expenditure along with number of units issued by it. Okay, तो इसमें म्यूचुअल फंड है, उनकी क्या इन्वेस्टमेंट की डिटेल दे रखी है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है और कितना कैश बैलेंस है, जो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। ठीक है, तो क्या लिखा, कैश बैंक बैलेंस कितना है 6 लाख, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स कितने 5 लाख के, इक्विटी शेयर्स कितने 10 लाख के, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है 8 लाख, एक्सपेंस कितने हैं 50,000 की है, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं बताओ 2 लाख। अब इसमें क्या निकालना है, तुम्हें फाइंड करना है एनएवी ऑफ द म्यूचुअल फंड, मतलब नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, पर यूनिट निकालनी है। तो यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करनी है एनएवी। ओके, तो यहाँ पर हेडिंग डालो, क्या, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी। ओके, तो एनएवी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें नेट एसेट वैल्यू, टोटल नेट एसेट वैल्यू कितनी वो निकालनी पड़ेगी, है ना। तो क्या करेंगे, पहले नेट एसेट्स वैल्यू निकालेंगे, और मैंने उसका फॉर्मूला भी शेयर किया था, किसका, एनएवी पर यूनिट निकालने का। अब इसमें क्या है, देखो कैश बैलेंस देखो कितना है, कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है, ये 6 लाख। और उसके बाद क्या, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड, डेब्ट एंड बॉन्ड कितने के, 5 लाख के। और उसके बाद क्या, इक्विटी शेयर्स, और इक्विटी शेयर कितने के, 10 लाख के। और उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितने की है, 8 लाख। और उसमें से लेस क्या करेंगे बताओ, लेस करेंगे जो भी एक्सपेंस है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी एक्सपेंस किया है तो उसे क्या कर देंगे, लेस करेंगे। ओके, या तो पहले क्या करो, पहले टोटल कर लो, टोटल असेट्स, है ना, टोटल असेट्स निकाल लो पहले। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल असेट्स, फिर उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे, बताओ क्या, एक्सपेंस। टोटल असेट्स, तो कैलकुलेट करो, टोटल करो इसका, 6 लाख प्लस में 5 लाख प्लस में 10 लाख प्लस 8 लाख, ये आ गया 29 लाख टोटल। 29 आ गया ना। अब क्या करोगे, 29, अब इसमें से लेस करेंगे एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस कितने गए, 50,000, ये है ना 50,000। ठीक है, 50,000। अब 50,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ आंसर, जल्दी से बताओ। इसे बोलते हैं टोटल नेट एनुअल वैल्यू। वैल्यू कितनी आएगी, 28,50,000। ओके, अब क्या करोगे, ये तो टोटल नेट एनुअल वैल्यू आ गई, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स ये 2 लाख है। तो डिवाइड कर दो, है ना, तो क्या निकल के आ जाएगा, ये डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, NAV पर यूनिट आ जाएगी। और ये बोला था 28,50,000, 28,50,000 डिवाइड हुआ है 2 लाख, ये आ गया 14.25।
ठीक है। तो ये क्या है, नेट एनुअल वैल्यू पर यूनिट। ओके, तो ये क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन रह गया था इसका। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसी के, ये अभी कितने क्वेश्चन बाकी हैं, अभी बाकी है 1 2 3 4, अभी 4 क्वेश्चन बाकी हैं। पहले 4 क्वेश्चन करवाने से पहले मुझे कुछ इसमें समझाना भी पड़ेगा। अब क्या समझाना है, देखो अब ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले एग्जाम्पल से समझेंगे क्या, एग्जाम्पल क्या, देखो ये एक न्यू म्यूचुअल फंड कंपनी है, ठीक है। ये न्यू म्यूचुअल फंड कंपनी है, अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। एएमसी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी है। अब क्या हुआ, एक इन्वेस्टर है, इसे ले लेते हैं राम। ओके, राम क्या सोच रहा है, अगर ये कई अदर मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट करता है तो इसे कितना मिल रहा है, 15% रिटर्न मिल रहा है। और वही क्या है, और ये एएमसी बोलते कि आप यहाँ मेरे पास इन्वेस्ट करो, हम तुम्हें कितना देंगे, 15% देंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट ये क्या, इतना तो डिजर्व करते हैं, क्योंकि अगर ये कहीं और पर इन्वेस्ट करता है राम तो 15% मिलेगा उसे, है ना। और वही अगर ये एएमसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करता है तो एटलीस्ट उसे कितना, इतना तो मिलना चाहिए, क्योंकि इतना तो बाहर भी मिल रहा है ना, मिनिमम इतना मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, अब क्या होता है, अब ये क्या करती है, जो एएमसी कंपनी है इसने क्या किया, इसमें इन्वेस्ट किया 10 लाख, सपोज 10 लाख रुपये, ठीक है। अब ये जो एएमसी कंपनी अपने पास 10 लाख रुपए तो रखेगी नहीं, है ना, हाथ पे दरे बैठेगी नहीं, अपने पास रख लिए, बस जब मंथ ईयर आएगा तो हम इंटरेस्ट दे देंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा, है ना। क्योंकि अब ये क्या करेंगे, इस फंड पर कुछ अमाउंट रुपए भी कमाएंगे भी, है ना। और क्या है, और उससे पहले कमाएंगे तो इसको इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हें फर्दर पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ नहीं करनी चाहिए, है ना। और उसके बाद क्या है, ये क्या होता है, इन्हें ये जब इन्वेस्ट करते हैं तो इनका क्या है, इनका एक्सपेंस हो जाता है। कितना एक्सपेंस होता है, रिकरिंग जो एक्सपेंस है कितना है, एक तो होता है इनिशियल एक्सपेंस, इनिशियल एक्सपेंस है 2% ऑफ इन्वेस्टमेंट, 2% किसका, इन्वेस्टमेंट का, ओके। और रिकरिंग एक्सपेंस जो रिकरिंग नेचर के हैं, रिकरिंग मतलब वो तो हर साल होते ही रहते हैं, रिकरिंग ये फिक्स है, इतने तो होने हैं, लाइक 3% ही है रिकरिंग नेचर के, ठीक है। तो अब बताओ, तो ये कोई क्वेश्चन ही बन गया कि कम से कम इसे कितना अर्न करना है, 15% अर्न करना पड़ेगा, किसे, कंपनी को। लेकिन ये तब भी गलत है, कैसे, इसको 15% से ज्यादा अर्न करना पड़ेगा, जब जाके क्या है, ये इसकी एक्सपेक्टेशन है राम की फुलफिल कर सकता है। क्यों, क्योंकि देखो 3% तो उसका क्या हो गया, रिकरिंग एक्सपेंस हो गए। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट करो, जब क्या करते हैं, जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, आउटफुल क्या होता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी एजेंट या किसी के थ्रू करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो जब ये किसी के थ्रू करेगा एएमसी कंपनी, तो वो क्या लेगी, कमीशन लेते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं फ्लोटिंग चार्जेस, क्या बोलते हैं उसे, फ्लोटिंग चार्जेस, ठीक है। तो ये क्या, ये कमीशन होती है, कुछ नहीं, ठीक है। जो फंड जो क्या करते हैं, ये हायर करते हैं, जो एएमसी कंपनी किसी को हायर करेगी, बैंक होगा, वो कुछ भी हो सकती है, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि हम तुम्हारा फंड क्या करेंगे, ऐसी जगह इन्वेस्ट करवाएंगे तो जिससे क्या हो कि जो रिटर्न हो वो क्या हो, कम से कम इसकी एक्सपेक्टेशन फुल कर सके, ओके। तो बस, तो क्या हुआ, तो उसके भी आप ये क्या लेते हैं, कमीशन लेते हैं। तो एक तो ये हो गया, है ना। तो इसका क्या, एक फॉर्मूला बन जाएगा कि जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है कैसे निकालोगे, कि कितना, इसे हमें ये इसमें पता लगाना है कि कम से कम कितना कमाना चाहिए, मिनिमम कितना कमाना चाहिए, जिससे क्या हो, जो राम की एक्सपेक्टेशन क्या हो सके, फुलफिल हो सके एक्सपेक्टेशन, है ना।
अगर उसके एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाओगे तो वो नेक्स्ट टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, वो अपने अमाउंट को विड्रॉ कर लेगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा आपकी कंपनी में, है ना। तो ये क्या है, तो इसी को यही हमें पता लगाना है कि कितना रिटर्न अर्न करना चाहिए, जिससे क्या हो, जो हमारे पास जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसके हम एक्सपेक्टेशन को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी है। क्या है इसका फॉर्मूला, देखो इसका फॉर्मूला है म्यूचुअल फंड रिटर्न। जो रिटर्न म्यूचुअल फंड का है वो कितना होना चाहिए, रिक्वायर्ड रिटर्न। रिक्वायर्ड मतलब रिक्वायर्ड किसका, रिक्वायर्ड रिटर्न किसका, या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर। अब यहाँ पर इन्वेस्टर कौन है, इन्वेस्टर है ये राम की जो एक्सपेक्टेशंस है वो, और प्लस में क्या करोगे बताओ, प्लस में करोगे रिकरिंग नेचर के जो एक्सपेंस होते हैं उसे ऐड कर देंगे, रिकरिंग एक्सपेंस, रिकरिंग एक्सपेंस। अब नीचे क्या करोगे, नीचे देखो, अब ये क्या है, हमने जो फंड आया था हमारे पास तो 100% आ गया था, 100% आया था ना फंड हमारे पास, कितना आया था 100%, उसमें से 2% हम क्या दे रहे हैं, 2% तो हम कमीशन दे रहे हैं ऑफ इन्वेस्टमेंट का, कितना 2%, ये देखो कमीशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 98%, है ना। तो वही क्या है 100% उसमें से माइनस कर देंगे, ये परसेंटेज में है, ठीक है, उसमें से 2% माइनस कर दो तो हमारा क्या निकल के जाएगा यहाँ पर, बताओ। अब परसेंटेज हटाओगे, परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो कैसे करोगे, इसके लिए ये परसेंटेज में रखना है इसे, और यहाँ पर क्या करो, जो आता है जो भी आए, ठीक है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो और प्लस कर दो किससे, रिकरिंग एक्सपेंस से, जो भी रिकरिंग एक्सपेंस है उससे प्लस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया। जो इसमें मैंने अभी एग्जांपल दिया था उसी को हम बेस लेके इसी को सोल्व करते हैं। तो क्या आता है, एग्जांपल में क्या था, इन्वेस्टर कितना एक्सपेक्ट कर रहा था, 15%, ठीक है, और उसके बाद क्या है, और 100% तो इन्वेस्टमेंट, उसको 100% तो अमाउंट रिसीव हो गया था, उसमें से जो फ्लोटिंग चार्जेस थे वो कितने के थे, 2% के। ठीक है, और अब क्या है, अब इससे क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर रिकरिंग एक्सपेंस कितने के थे, 3% के, तो उसे ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, म्यूचुअल फंड का रिटर्न, कम से कम म्यूचुअल फंड को इतना अर्न करना चाहिए। तो क्या है 15 डिवाइड बाय 98 इंटू में 100 प्लस में 3, इट मीन्स कितना है 18.31%। एटलीस्ट कम से कम कितना कमाना है, 18.31%, तब जाके वो फुलफिल कर पाएंगे एक्सपेक्टेशंस ऑफ मिस्टर राम। ओके, तो उसी के बेस पे देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 35। अब इसमें क्या लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 35। अब इसमें पढ़ो, देखो क्या लिखा, अ म्यूचुअल फंड हैज एनएवी, एनएवी कितने उसकी 18 पर यूनिट है, एंड ये क्या बिगनिंग एनएवी है। ये कैसा, कौन सा क्वेश्चन कैसा दिया है, जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था ये वाला क्वेश्चन, सेम वैसे ही है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया, देखो इसमें लिखा है कि जो बिगनिंग की एनएवी है, जो बिगनिंग की एनएवी को क्या बोलते हैं, एनएवी 0, बिगनिंग वाली। तो 0 की एनएवी कितनी है, 18, ठीक है, और उसके बाद के एंड की कितनी है, द पीरियड ऑफ 20 रुपीज यूनिट एट द एंड ऑफ पीरियड, पीरियड NAB 1 कितनी है, 22 है। और ये राइटिंग कितनी अच्छी मैं लिख रहा हूँ, है ना, सबको समझ में आएगी अच्छे से। NAB 0 NAB 1, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या दिया, इट हैज इनकर्ड एक्सपेंस एट द रेट कितना 0.8 पर यूनिट। ये एक्सपेंस कितना इनकर्ड कर रहे हैं, एक्सपेंस इनकर्ड कर रहे हैं 0.80 रुपीज है, ये रुपीज 80 पैसा समझ लो, कितना पर यूनिट, पर यूनिट कितना है 80 पैसा पर यूनिट, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, फाइंड करना है एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस का रेशियो निकालना है।
अब एक्सपेंस का रेशो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले देखो अब एक्सपेंस का रेशो निकालना है तुम्हें, और एक्सपेंस का रेशो निकालने के लिए तुम्हें पहले तो तुम्हें क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेंस रेशियो इक्वल टू क्या करोगे, देखो इसमें आएगा एक्सपेंस पर यूनिट, ठीक है, एक्सपेंस पर यूनिट एवरेज एनएवी, और एनएवी क्या है, एवरेज कर दो जो भी आ जाएगी, तो उसको क्या कर दो, ये रेशियो का मतलब क्या है, परसेंटेज में निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालोगे, देखो तो इसमें यही बोला है, तो पहले तो हमें इसमें क्या निकालना है, एवरेज एनएवी निकालनी है, और एवरेज एनएवी कैसे निकलती है, एवरेज एनएवी इक्वल टू क्या होता है, एनएवी 0 प्लस में एनएवी 1 और डिवाइड कर दो 2 से, तो ये एवरेज आ जाएगा 18 प्लस में 22 तो कितना आएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आएगा 20 आ रहा है, देखो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो एवरेज एनएवी आ गई, और अब देखो अब तुम्हें निकालना है एक्सपेंस रेशियो, और एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेंस पर यूनिट कितने का हो रहा है, 0.80 पैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और एवरेज एनएवी कितनी निकल के आई, 20, ये देखो है ना, तो 20 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना आएगा देखो 0.8 डिवाइड बाय 20 इंटू में 100, ये आएगा 4%, तो ये क्या निकल के आया बताओ, रिकरिंग एक्सपेंस, ठीक है, इन परसेंटेज। तो ये था क्वेश्चन। अब दूसरा क्या देखो, दूसरे का क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। द एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इज 50 इन द बिगिनिंग, एनएवी दिए बिगिनिंग की, और उसके बाद क्या दिया है, बिगिनिंग एंड 70 रुपीज एट द एंड ऑफ द पीरियड। एनएवी कब की दी है, एंड एबी 0 पीरियड की कितनी है 50, और एनएवी क्लोजिंग पीरियड की कितनी है 1, ये 1 है, ये 70, ओके। अब उसके बाद क्या बोला है, द एक्सपेंस वर इनकर्ड रेट ऑफ 5% ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। इन्होंने 5% क्या किया, इसमें इनकर्ड किया है, 5 पर यूनिट है, एक्सपेंस इनकर्ड किए हैं ड्यूरिंग द ईयर ₹5 पर यूनिट। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और लिखा है इसमें फाइंड आउट द एक्सपेंस रेशियो, तो इसमें एक्सपेंस रेशियो से निकालना है। तो अब ये तुम खुद निकाल के दिखाओ कैसे करोगे, जल्दी वीडियो पॉज करो और फिर इससे क्या करो, सोल्व करो जल्दी से, उसके बाद मैं सोल्व करूंगा। एक्सपेंस रेशियो निकालना है, जैसे अभी ये वाला किया था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, ठीक है। आई होप आपने वीडियो पॉज की है और उसके बाद आपने कर भी लिया है, ठीक है। तो देखो ये तो आपके ऊपर ही है, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, नहीं करोगे तो फिर बाद में आपको रिजल्ट ही बताएगा आपको। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। जब मैं बोलूँ कि वीडियो पॉज करके करना है तो करना है, ओके। और मूव करें ना, चलो मैं करा देता हूँ, आई होप आपने कर लिया होगा, बस मैं आई होप ही कर सकता हूँ क्योंकि चेक तो कर ही नहीं सकता है ना। तो इसमें क्या देखो, एक्सपेंस रेशियो निकालना है, और एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेंस पर यूनिट, और क्या है, एवरेज एनएवी। तो क्या आ जाएगा देखो, पहले एवरेज एनएवी निकाल लो, एवरेज एनएवी इक्वल टू क्या करोगे बताओ, एनएवी टोटल कर लो, तो उनकी एनएवी 0 की पीरियड की, एनएवी 0 प्लस में एनएवी 1 अपॉन में 2, ये आएगा 50 प्लस में 70 अपॉन में 2, तो कितना आ गया 50 प्लस में 70 डिवाइड बाय 2। ये मुझे पता था 60 आएगा, लेकिन फिर भी कैलकुलेट किया है, ठीक। तो अब क्या करोगे, अब यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर कितना है, एक्सपेंस आ रहा है पर यूनिट इतना 5, और एनएवी एवरेज कितने इतनी, और मल्टीप्लाई 100, ये कितना आएगा देखो 5 डिवाइड बाय 60 इंटू में 100, ये आ रहा है 8.33%, 8.33% हो गया।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। अब क्या करना है, अब करना है क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में क्या देखो, मिस्टर के एक्सपेक्ट रिटर्न। अब देखो आगे ना वैसे ही आ गया जो मैंने भी समझाया था, ये वाला, ये समझा था ना जो एग्जाम्पल में, बिल्कुल सेम वही है क्वेश्चन, एज इट इज। क्वेश्चन नंबर क्या है, 36, सॉरी 37 है यार, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा, मिस्टर एक्स है, वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कितना रिटर्न, 15%। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कौन, एक्सपेक्ट कर रहा है मिस्टर के, और क्या, बाय इन्वेस्टिंग ऑन हिज ओन इन इक्विटी शेयर्स। ही इज कंसिडरिंग, अगर वो क्या, वो इन्वेस्ट करा कि अगर वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करता है तो उसे कम से कम 15% का रिटर्न मिल जाएगा। ओके, अब वो क्या कंसिडर कर रहा है, ही इज कंसिडरिंग अ म्यूचुअल फंड स्कीम विच हैज द इशू एक्सपेंस। अब एक म्यूचुअल फंड स्कीम है विच, और उसने क्या, एक म्यूचुअल फंड स्कीम है और उसमें उसकी डिटेल दी है, म्यूचुअल फंड की क्या दी है, एक्सपेंस, उसके इशू एक्सपेंस कितने के, 5.5 इशू एक्सपेंस है 5.5। इशू का मतलब हो गया ये फ्लोटिंग चार्जेस, इशू एक्सपेंस, ये क्या हो गया 5.5%, ठीक है। अब क्या लिखा, एक्सपेक्टेड टू अर्न, कितना एक्सपेक्ट कितना कर रहा है, 17%। एक्सपेक्ट टू अर्न कितना, जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड कितने एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पर, वो कर रहा है 17%। जो म्यूचुअल फंड रिटर्न है, यहाँ म्यूचुअल फंड का दिया है तो कुछ पक्का कुछ और निकालने को बोलेगा ये। म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड का रिटर्न है ना, कितना है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, 70%। अगले, हाउ मच शुड बी रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड टू प्रोवाइड मिस्टर के रिटर्न 15%, वही आ गया ना। तो ये बताना है कि कितना रिकरिंग एक्सपेंस होगा। रिकरिंग एक्सपेंस मीन्स देखो, म्यूचुअल फंड का रिटर्न ये गिवन है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी गिवन है, और यहाँ पर क्या, फ्लोटिंग चार्जेस, फ्लोटिंग चार्जेस वो भी गिवन है कि 100, उसमें से फ्लोटिंग चार्जेस जो भी है वो माइनस कर दोगे और इनटू में 100 करोगे, और प्लस में क्या करोगे, रिकरिंग एक्सपेंस। रिकरिंग एक्सपेंस वो उसने बोला कि ये वाले रिकरिंग एक्सपेंस है ना, जो हर साल होने हैं, रिकरिंग नेचर के हैं, तो इन ये वाले एक्सपेंस कैलकुलेट करके बता दें यहाँ पर, ये वाला बताओ, हो जाएगा, यस। ये कितना 17% है, ठीक है, पुट कर दो वैल्यू को, ये 15 है ना, अब 100, और जो फ्लोटिंग चार्जेस है ना, इशू एक्सपेंस, इशू एक्सपेंस को ही फ्लोटिंग चार्जेस कहते हैं, ये ध्यान रखना है, और उसमें 5.5 माइनस कर दो, और क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100, और हमें निकालना है इसको। लेट्स अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम बी एक्स रिकरिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। तो अब करो जल्दी से, अब तो हो ही जाएगा। पहले ये इस पोर्शन को सोल्व करो, कितना आएगा देखो, 100 माइनस में 5.5 करोगे तो कितना आएगा, 94.5 आएगा। देखो 100 माइनस में 5.5, ये आ गया ना, तो 15 डिवाइड बाय कितना है, 94.5 इंटू में 100 करो, ये आ गया 15.87, 15.87 आ गया, 15.87 प्लस में एक्स, और ये कितना 17, ठीक है। अब क्या करो, इसे इधर लाओ, अब यहाँ पर कर दो 17 माइनस में 15.87, तो रिकरिंग एक्सपेंस निकल के आ जाएगा, कितना है 17 माइनस में 15.87, तो ये 1.13 के आसपास है ना, वही आ गया 1.13%। राउंड ऑफ करोगे तो ये आएगा इसके आसपास, ठीक है, राउंड ऑफ करोगे, ठीक है। तो ये था रिकरिंग एक्सपेंस कैसे निकालते हैं, वो आ गया, ओके। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 38। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये कम से कम कितने, इसमें ये नहीं पता कितना नंबर का आएगा, वो तब भी फिर भी ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का तो आ ही जाएगा। ये कुछ है इस क्वेश्चन में, और वही अगर देखो किस में, एम कॉम में जाओगे, उसमें 10-10 नंबर के क्वेश्चन
बस छोटे से, कुछ नहीं करना उनमें, इतने सिंपल से क्वेश्चन। सो तुम तो अभी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद कहीं सोचोगे कौन करनी है कि नहीं करनी है ना। तो पहले क्या करेंगे, पहले अब क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, और 38 में देखो क्या लिखा, अ म्यूचुअल फंड हैज अनाउंस अ न्यू स्कीम इन विच इनिशियल एक्सपेंस आर 5.5। अब देखो यहाँ पर क्या दिया, इनिशियल एक्सपेंस भी गिवन है। इनिशियल एक्सपेंस का मतलब वही होता है फ्लोटिंग चार्ज जैसे ही होता है इनिशियल एक्सपेंस। और कौन सा अभी बोला था इसमें, एक तो इनिशियल एक्सपेंस हो गया और इशू एक्सपेंस। अब इसमें क्या है देखो, इशू एक्सपेंस, अब इशू एक्सपेंस और क्या है, इनिशियल एक्सपेंस। इनिशियल एक्सपेंस है, इन्हीं को ही क्या कहते हैं, फ्लोटिंग चार्जेस कहते हैं इन्हें। ओके, तो ये ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन हो तो इसे क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग चार्जेस। तो इसमें क्या दिया देखो, इनिशियल एक्सपेंस कितने हैं, 5.5 इनिशियल एक्सपेंस, ये है 5.5%। और उसके बाद का एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस कितने, रिकरिंग एक्सपेंस भी गिवन है यहाँ पर, एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस। एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस कितने के मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 1.5%। और इसमें लिखा, इन्वेस्टर इन द मार्केट हैव मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। जो इन्वेस्टर है वो कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, मिनिमम रिटर्न कितना है, मिनिमम रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहा है, कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए उससे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है, हाउ मच शुड द म्यूचुअल फंड अर्न एनुअली इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर वही बताना है कि जो म्यूचुअल फंड है उसे कितना अमाउंट, कितने % अर्न करना चाहिए जिससे कि वो एक्सपेक्टेशन फिल कर सके, किसकी, इन्वेस्टर्स की, सेटिस्फाई कर सके उसकी एक्सपेक्टेशंस को। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि इसमें निकालना है कि हमें एक ऐसा रिटर्न, म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड को ऐसा रिटर्न निकालना चाहिए जिससे कि जो इन्वेस्टर है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसे क्या कर सके, एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, वही जो फॉर्मूला बताया बस उसी में वैल्यूज को पुट करो और आंसर आ जाएगा। ओके, तो सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है तुम्हें ज़्यादा। तो क्या इसमें निकालना है तुम्हें, म्यूचुअल फंड अर्न एनुअली म्यूचुअल फंड कितना अर्न करेगा, तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न निकालना है, म्यूचुअल फंड रिटर्न। और उसका रिटर्न निकालने के क्या, एक्सपेक्टेशन रिटर्न, एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन कितनी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। और यहाँ पर क्या 100, और रिकरिंग एक्सपेंस कितने हैं, 5.5, रिकरिंग नहीं है, ये है इनिशियल एक्सपेंस। इन्हीं को ही बोलते हैं फ्लोटिंग चार्जेस और इनिशियल एक्सपेंस भी कहते हैं इन्हीं को। ठीक है, और क्या करना है अब बताओ, अब हमें करना है मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस में रिकरिंग एक्सपेंस को माइनस प्लस कर देंगे, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेशन कितनी है उसकी, इन्वेस्टर की बताओ, एक्सपेक्टेशंस हैं इसमें 16%। ठीक है, और यहाँ पर क्या करोगे, नीचे देखो 100, इसमें से माइनस कर दो, कौन से, इनिशियल एक्सपेंस माइनस कर दो, और क्या करोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 और प्लस में जो रिकरिंग एक्सपेंस हैं उनको प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा, म्यूचुअल फंड का रिटर्न आ जाएगा। तो करो जल्दी से, 16 डिवाइड बाई 94.5 इंटू में 100 प्लस में 1.5, तो ये निकल गया 18.43। कम से कम कितना अर्न करना है, 18.43 अर्न करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशंस। ओके, तो कितना अर्न करना है, इतना अर्न करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या क्या कवर कर रहा है, इसमें जो ये फ्लोटिंग चार्जेस है उसे भी कवर करेगा, है ना, वो अपनी जेब से थोड़ी ना देगा, तो उसे तो लॉस ही हो जाएगा। और जो रिकरिंग एक्सपेंस है उसे भी तो इन्वेस्ट करेगा नहीं, वो भी क्या करेगा, वो भी रिकवर करेगा, है ना। तो कम से कम कितना अर्न करना चाहिए, एटलीस्ट 18.43% इसमें क्या करना है, अर्न करना है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इन्वेस्टर्स रिटर्न। ओके, तो ये था आपका म्यूचुअल फंड टॉपिक जो आपका खत्म हो चुका है। ओके, तो अब क्या करना है बताओ जल्दी से, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसके म्यूचुअल फंड के आज और कल के, सारे क्या करने, सारे क्वेश्चंस की रिवीजन करनी है। मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं इसके म्यूचुअल फंड के। ओके,
यू विल हैव टू क्या करना है, रिवाइज करना, रिवाइज ऑल क्वेश्चंस ऑफ बताओ किसके, ऑल क्वेश्चंस ऑफ म्यूचुअल फंड। ओके, सबकी रिवीजन कर लेंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हो। ओके, रिप्लाई मिलेगा आपको। ओके, सो इस क्लास में यहीं पर एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, अभी डेरिवेटिव अभी नहीं कराऊंगा मैं, डेरिवेटिव अलग से कराऊंगा। कौन सा इसमें, इसके म्यूचुअल फंड के बाद क्या है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, ये अभी नहीं कराऊंगा मैं, इसे कराऊंगा लास्ट में। ठीक है, इसमें दिमाग लगेगा और तुम्हें समझना भी है, समझाना भी पड़ेगा अच्छे से, तभी समझ में आएगा। इसमें एकदम बेसिक से चलना है इसके लिए। ठीक है, और इसके बाद क्या है और बताओ जल्दी से। ये इसके बाद फास्ट के क्वेश्चंस हैं, क्या करा दूं, बॉन्ड वैल्यूएशन करा दूं, बॉन्ड वैल्यूएशन, और भी कुछ है इसमें, देखने क्या है क्वेश्चन। एक तो बॉन्ड वैल्यूएशन भी है, इक्विटी एनालिसिस भी है, और क्या है इधर दिया हुआ है। ये है बॉन्ड वैल्यूएशन। ओके, बॉन्ड वैल्यूएशन हम करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी, इक्विटी अप्रोचेस टू इक्विटी एनालिसिस। इसमें क्या वैल्यूएशन ही निकालनी होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इक्विटी एनालिसिस। और ये आपने उसमें भी पढ़ रखा है, किसमें बताओ जल्दी से। ये आपने पढ़ रखा है अपने जो सेमेस्टर 4 में था ना, एफएम में इसमें से आया हुआ था। ठीक है, इसका एक टॉपिक था इसी का, जिसमें आपको डिविडेंड यील्ड और कैपिटल गेन निकालना था, और प्राइस ऑफ शेयर और डिविडेंड पर शेयर, है ना, ईपीएस अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, है ना। आ रहा है याद, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा होगा क्योंकि पढ़े नहीं, ऐसे ही पास हो गए, भी नहीं पढ़े। आई थिंक ऑनलाइन हुआ था ना एग्जाम आपका लास्ट। सो अब क्या करोगे बताओ जल्दी से। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, दैट विल बी इक्विटी एनालिसिस। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.